चलिए, तो मैं संजय, अगर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका परिचय और संस्थापक कौन थे। तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? आपका वर्धमान महावीर थे, जो कि 24वें तीर्थकार थे। प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभ देव थे। अन्य नाम क्या था उसका? आदिनाथ। 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तीर्थकार क्या होता है? देखिए, वे महान आत्माएं जो जीवन मृत्यु के चक्र को पार करके मोक्ष प्राप्त करती हैं और दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं, है ना। तो तीर्थकार किसको बोलते हैं? जो कि क्या करते हैं? जीवन मृत्यु के चक्र को पार करते हैं, फिर मोक्ष प्राप्त करते हैं, और उसके बाद जो लोग हैं उसको मार्ग को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। उत्पत्ति है, जैन धर्म वैदिक धर्म के समकालीन है, जो आत्मा की शुद्धि पर जोर देता है ना। तो किस पर जोर देता है? आत्मा की शुद्धि पर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ स्रोतों में इसको 599 ईसा पूर्व ही माना जाता है। कुंडलग्राम में हुआ था, वैशाली, जिसको अभी बिहार के नाम से, बिहार के जो निकट है। पिता कौन थे इसके? सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के एक प्रधान थे। माता क्या थी? त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन। पत्नी एवं पुत्रियां, तो पत्नी कौन थी? यशोदा, और पुत्रिया क्या था? अन्नोजा या प्रियदर्शना। गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर। ज्ञान प्राप्ति हुआ था 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद। देखिए, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य भी बोला जाता है। तो 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जिम्भ्रिक ग्राम के निकट रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या प्राप्त किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन, जिन और निर्गंथ कहलाए। प्रथम उपदेश राजगिरी के निकट विपुलाचल पहाड़ी पर। महापरिनिर्वाण है, मतलब मृत्यु, तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुआ। जैन धर्म के सिद्धांत त्रिरत्न: मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो सम्यक है सत्य में विश्वास करना, सम्यक ज्ञान है आपका संदेह रहित और सही ज्ञान। सम्यक आचरण है आपका सही कर्म। इसके बाद इसमें पंच महाव्रत के बारे में भी वर्णन है। तो पंच महाव्रत क्या है आपका? अहिंसा, किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य, हमेशा सच बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति का संचय न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण। यह व्रत महावीर से जोड़ा बाकी 4 पार्श्वनाथ ने दिए हैं, है ना। तो जो 5वां है आपका कौन सा? ब्रह्मचर्य है, उसको महावीर ने जोड़ा है, बाकी जो है उसको पार्श्वनाथ ने दिया है। अनेकांतवाद क्या होता है? यह सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु के कई पक्ष या दृष्टिकोण होते हैं, सत्य आंशिक होता है। अनेकांतवाद मांगता है कि एक ही वस्तु के बहुत सारे क्या हो सकते हैं, वहाँ पे तर्क हो सकते हैं, पक्ष हो सकते हैं। स्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसे सप्तभंगी न भी कहा जाता है। यह शायद है, शायद नहीं है, जैसे 7 दृष्टिकोणों से किसी वस्तु का वर्णन करता है स्यादवाद में। तो इसमें क्या बोला गया है कि शायद है, शायद नहीं है ना। मतलब वो विभिन्न दृष्टिकोणों का क्या करता है? वर्णन करता है। इसके बाद ईश्वर / वेद। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को विश्वास नहीं करता था और वेदों की सत्ता को भी नहीं मानता था। यह संसार को शाश्वत और सृष्टिकर्ता रहित मानता था। ठीक है, मतलब भगवान पर कोई भी विश्वास नहीं करते थे। चौथा है जैन संगीति और साहित्य। प्रथम जैन संगीति हुई थी वर्ष लगभग 300 ईसा पूर्व में। स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष था स्थूलभद्र। मुख्य कार्य था जैन धर्म 12 अंगों में संकलित किया गया। इसके बाद द्वितीय जैन संगीति हुई थी वर्ष 512 ईस्वी में। स्थान था वल्लभी, जो कि गुजरात। अध्यक्ष है देवाधिगणी समाश्रमण। मुख्य कार्य है अंतिम रूप से जैन धर्मों को संकलित किया गया। साहित्य की भाषा है प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो जो जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में और अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। अब है जैन धर्म का विभाजन। तो विभाजन का कारण था मगध में पड़े 12 वर्षीय भीष्म अकाल के कारण क्या हो गया? इसका विभाजन हो गया। विभाजन के बाद यह 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ है। एक है दिगंबर, है ना। तो दिगंबर किसको बोलते हैं? अर्थ है दिशा ही वस्त्र है, अर्थात वस्त्र नहीं पहनना। नेतृत्व है भद्रबाहु के अनुयायी।
मान्यता है वस्त्र त्याग आवश्यक है। महिलाएं मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती। महावीर विवाहित नहीं थे। श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। नेतृत्व करता था स्थूलभद्र के अनुयायी। मान्यता था सफ़ेद वस्त्र पहनना स्वीकार्य है। महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त करती हैं और महावीर विवाहित थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।